शरीर की जरूरतें और वृत्ति की विचित्रता, इसी के चलते कई बार हम लोगों ने मौका गंवाया। अनेकों बार आ गए हैं दुनिया में, कई बार आकर चले गए, लेकिन हर बार हमने मौका गंवाया तो इसी के चलते गंवाया। अब की बार जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसमें संकल्प पूर्वक इसको सार्थक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर कोई बार बार गलतियां करता है तो फिर उसको मौका भी तो कब तक दिया जाए। जब जब उसको काम दिया तब तब उसने गलती की। यदि किसी ने हर बार गलती की, हर कार्य में गलती की, हर बार गलती की, फिर कब तक उसको मौका दिया जाए। आखिर तो यही निर्णय करना पड़ेगा ना आपको कि अब इसको मौका देना गलत है। अब मूर्ख को बार बार मौका देना भी मूर्खामी होता। फिर आखिर यही विचार होता है कि मूर्ख को बार बार अवसर देना, ये भी तो मूर्ख का ही काम हो जाता है। तो फिर मूर्ख को बार बार अवसर नहीं दिया जाता, मूर्ख की मूर्खता को समझ लिया, उसके बाद उसको बार बार अवसर देना भी मूर्खता होती है। ईश्वर भी कब तक अवसर दे। तो इस बार हमें संकल्प पूर्वक इस यात्रा को सफल करना चाहिए। शरीर की जरूरतें और वृत्ति की विचित्रता, इस दोनों पहाड़ी को हमें पार करनी है। और ये दोनों पहाड़ी है। शरीर की जरूरतों को कैसे नियंत्रित किया जाए और वृत्तियों की विचित्रता, कपट, राग द्वेष, कभी भी सरक जाना, कभी भी किसी की खुशामद में लग जाना, काम हो गया खत्म फिर उसी की बुराई में लग जाना, ये वृत्ति की विचित्रता, ये दोनों पहाड़ी है। ये दोनों पहाड़ी पार कर दोगे तो कहां पहुंचोगे। दोनों पहाड़ी पार करके पहुंचना भी आनंदी में पहुंचना होता है। अभी हम लोग शारीरिक रूप से आए हैं, लेकिन प्रयास ये हो कि दोनों पहाड़ी पार करनी है, देह की जरूरतें और वृत्ति की विचित्रता। देह तो कभी कभी भी मानता है, साधु संतों की नहीं मानते, आप लोग फिर डॉक्टर की मानते तो ठीक है, चलो आप जिसकी मानो, पर कभी न कभी देह तो मानते हैं। पर वृत्ति की विचित्रता बड़ी जटिल है। शरीर कहता है कि पेट भर गया है, लेकिन मन कहता है मीठा है, और एक ले लो, और एक ले लो। ये दोनों घाटी को हमें पार करनी है। और ये दोनों घाटी को पार करना, ये विवेक के बिना नहीं हो पाएगा। विवेक से ही ये दोनों घाटी पार होती है। देह की जरूरत और मन की विचित्रता, ये दोनों घाटी विवेक के द्वारा ही पार की जाती है। और विवेक की प्राप्ति भगवत चर्चा से होती है। बिनु सत्संग विवेक न हो। क्योंकि बहुत बार ये मौका हम लोगों को मिल चुका है। अब इस जन्म में तो यही समझ लो कि अब आगे मौका मिलने वाला नहीं है। ये आखिरी मौका है बस। जैसे आखिरी सूचना दी जाती है ना, इस प्रकार आखिरी मौका है। ऐसे ही समझकर हमें इस जीवन में विवेक को बनाए रखना।
और विवेक को बनाने का उपाय है भगवत चर्चा, भगवत कथा। ऐसा नहीं है कि केवल श्रोताओं का इससे विवेक बनता है, वक्ता श्रोता दोनों के लिए यह जरूरी हो। वक्ताओं को यदि 2, 4, 5 साल तक कथा नहीं करते, लंबे समय तक कथा नहीं करते, तो उनके भीतर से जो रहस्य खुलता है, वो ताला पे लग जाता है उसको। भगवत चर्चा करते करते श्रोता वक्ता दोनों के लिए अपने विवेक को कायम करना संभव होता है। और भगवत चर्चा का श्रेष्ठ उपाय है श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, ज्ञानेश्वरी, सत्संग ग्रंथ के माध्यम से। हाँ, बिना ग्रंथ के माध्यम के भी लोग सत्संग तो कर लेते हैं कि चलो 2 दिन की शिविर, 1 दिन की शिविर, 3 दिन की, ऐसे 3 दिन की शिविर हो जाती। लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया है, देखा होगा कि ग्रंथ के माध्यम से जो सत्संग होता है उसमें जो प्रभाव है, वो प्रभाव उसमें कभी नहीं हो सकता जो बिना ग्रंथ का आधार लिए चर्चा होता है। वो तो इधर की उधर की कुछ स्थिरता ही नहीं आती उसमें। जब बोलने वाला स्वयं स्थिर नहीं होता तो श्रोता तो कैसे हो गए। दूसरा, ग्रंथों के माध्यम से सत्संग होता है तो संसार उसको आत्मसात कराता है। जैसे कि ये कहा जाए कि सुखदेव जी ये कहते हैं, व्यास जी महाराज ऐसा कहते हैं, तो लोग मानेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, देखो, तो हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जहां ग्रंथ का माध्यम नहीं है वहां व्यक्ति कहता है, वहां तो वक्ता अपनी सुनाता है। यदि वक्ता अपनी सुनाता है तो जरूरी नहीं कि कोई माने, क्योंकि वो मान्यता हो। ग्रंथ का माध्यम नहीं है और जो बात होती है वो व्यक्ति की अपनी मान्यताएं होते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत को लेकर के चर्चा होती है तो वो वक्ता की अपनी मान्यता नहीं होती है, वो तो परमात्मा की ही वाणी का प्रसाद होता है। घर से पेड़ा बना के बांटो उसमें, और मंदिर से एक टुकड़ा मिले उसको बांटो, तो ग्रहण करने वालों में बहुत फर्क है। आपको मैंने घर में बनाना सीखा पेड़ा, और घर में बनाकर बांटो, और जिसको आप दे वो व्यक्ति आपने घर में बनाया पेड़ा वो खाए उसमें, और मंदिर से टुकड़ा मिला और उसको आप बांटो, तो ग्रहण करने वाले के भाव में बहुत फर्क पड़ जाता है। उसके लिए कण कण दिव्य हो जाता है जब वो प्रसाद होता है। उसी प्रकार बहुत अच्छी बात है कि सत्संग धर्म ग्रंथों के माध्यम से किया जाए, ताकि बात अपनी न हो। जो भी है वो परंपरा का प्रसाद है, वो ईश्वर का प्रसाद है। हो सकता था ज्ञानेश्वर जी महाराज जो बात रखे उसमें कृष्ण का नाम ना हो, अर्जुन का ना हो, कोई भी बात ना हो, सीधी सीधी अपनी बात अपने सीधे अपने चिंतन को दे सकते थे। लेकिन गीता का दर्शन स्वयं को जैसा हुआ वैसा दर्शन करके ज्ञानेश्वरी गीता का निर्माण होता है। तो धर्म ग्रंथ का आधार लेकर के धर्म चर्चा हो, वो संसार के लिए बहुत अच्छा है, लोक कल्याण के लिए यही एक श्रेष्ठ उपाय है। फिर वो संक्षिप्त में हो, विस्तृत हो, जिस रूप में हो सके, क्योंकि कथाओं का विस्तार हो ही नहीं सकता इस प्रकार से। जब 7-8 दिन कथाएं होती हैं तो क्या इसमें विस्तार होता है। लेकिन फिर भी जो चर्चा हो वो वक्ता की अपनी मान्यताएं न हो,
चर्चा ग्रंथ की होनी